हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सब सेलुलर लेवल पर एक्टिन और मायोसिन्स का अरेंजमेंट होता है जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से देख लेते हैं उस सार्कोमियर, उस फंक्शनल यूनिट को, मसल कॉन्ट्रैक्शन के उस फंक्शनल यूनिट को देख लेते हैं जिसमें एक्टिन के फिलामेंट्स इस तरीके से हेलिकली अरेंज्ड होते हैं जो कि आई बैंड बनाते हैं, लाइट बैंड बनाते हैं। यहां पर आप जानते हैं ये आई बैंड बनाते हैं एक्टिन के फिलामेंट्स। फिर बीच में हमने आपको बताया था सार्कोमियर के बीच में ए बैंड होता है जो बेसिकली मायोसिन फिलामेंट्स के द्वारा बनाया जाता है और कुछ हिस्सा इसका ओवरलैप किए होता है एक्टिन फिलामेंट से भी। तो यहां पर हमने देखा था कि ये डार्क बैंड का जोन बनाता था, यहां पर हमने देखा था लाइट बैंड का, और हमने बात किया था कि ये जेड लाइन के बीच के हिस्से को हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। तो आइए कुछ इस पर बेस्ड जो हमने बात किया था उस पर कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं ताकि हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। डार्क बैंड आर कॉल्ड, डार्क बैंड आर कॉल्ड। अब यहां पर क्या है, ए बैंड, बी बैंड, आई बैंड, जेड लाइन, ये क्या कहा जाएगा? तो उसको हम क्लियर करने के लिए मैंने आपको बताया था, हम एक स्लोगन हमने तैयार किया था, दहलीज, है ना। तो हमने आपसे बोला था कि अगर डार्क बैंड बोले तो आप उसको क्या कह सकते हैं, ए बैंड भी कह सकते हैं, एनाइसोट्रॉपिक बैंड भी कह सकते हैं, एनाइसोट्रॉपिक बैंड। इसके सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं, एच जोन कहते हैं। ये बात हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा एच जोन के भीतर अब ये डार्क बैंड किससे बनता है, मायोसिन के फिलामेंट से बनता है। ये हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया था कि इसके लिए मायोसिन के फिलामेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये मायोसिन के फिलामेंट्स तो इस तरह पैरेलल अरेंज रहते हैं, हमने इस तरह देखा था, डिस्कस किया था, आप एनसीईआरटी में देखेंगे फिगर। इस तरीके से ये अरेंज रहते हैं, इस तरीके से अरेंज रहते हैं। अब इसको बीच में टिकाने के लिए क्या होगा, तो बीच में टिकाने के लिए एक होता है एम लाइन, साइटोप्लाज्मिक एक स्ट्राइएशंस होता है जिसकी मदद से ये लगे रहते हैं, और ये जो बीच का जोन होता है इसको हम कहते हैं एच जोन कहते हैं। आप फिगर में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हमने आपको क्या बताया था, एच जोन किससे रिलेटेड है, डार्क जोन से, मायोसिन वाले फिलामेंट से बनने वाले जोन से रिलेटेड है। इसके सेंट्रल पार्ट को मैंने क्या बताया था, जेड लाइन बताया था। तो सवाल क्या था, डार्क बैंड का। डार्क बैंड को क्या कहा जाएगा, ए बैंड कहा जाएगा। और चलिए बी बैंड के बारे में सोचते हैं कि अब बी बैंड कोई टर्म होता है, बी बैंड जैसा कोई भी टर्म नहीं होता है, तो ये सवाल गलत है। आई बैंड किसे कहेंगे, तो लाइट जो जोन है, लाइट बैंड है, उसको हम आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। तो ये चीज यहां पर आपको समझ में आ गया कि ये क्या है। इसी तरीके से हमने बात किया था जेड लाइन की। तो जेड लाइन कहां पर पाया जाता है, आई बैंड के सेंट्रल जोन को हम कहते हैं। आई बैंड के देखिए यहीं पर देख लीजिए, लीज में क्या हुआ, लाइट बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड के सेंट्रल जोन को हम जेड लाइन कहते हैं। अभी यहीं पर आपको पता है, यहां पर देखिए ये जेड लाइन यहां पर होता है ना। तो इस पर हमने पहले ही चर्चा कर लिया है। मैंने आपसे बताया था कि इस तरीके से आपको डार्क बैंड मिलते हैं, फिर यहां पर डार्क बैंड मिलते हैं, और बीच में क्या होता है, लाइट बैंड होता है, ये लाइट बैंड है ना। फिर यहां पर क्या होगा आगे, फिर आपको क्या मिलता है, डार्क बैंड। यहां पर आप देखिए अल्टरनेट डार्क और लाइट मिलते जा रहे हैं। तो जो लाइट बैंड है इसके सेंट्रल जोन को हमने क्या कहा था, जेड लाइन कहा था, जेड लाइन कहा था। और हमने यहां पर भी हम इसको क्या कह सकते हैं, जेड लाइन कह सकते हैं, है ना। और ये डार्क बैंड है, ये है आपका लाइट बैंड। हमने कहा था दो जेड लाइन के बीच के जोन को हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो यहां पर अगर आपसे एक ही सवाल में हमने सारे ऑप्शंस डिस्कस कर लिए कि जेड लाइन कहां से लिंक्ड है, लाइट बैंड से लिंक्ड है, आइसोट्रॉपिक बैंड से लिंक्ड है। एम लाइन कहां बोली जाती है, तो एच जोन के भीतर एम लाइन होती है। मैंने आपको बताया था कि ये जो एच जोन है, यहां पर आप देखें एच जोन के भीतर यहां एम लाइन होती है, एनसीईआरटी ने इसका जिक्र किया है। तो यहां पे एम लाइन, एच जोन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से एक सवाल में हमने सारी बातों को एक साथ डिस्कस कर लिया। फिर हमने बात किया, अगला सवाल एक क्वेश्चन और हो सकता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्राइएटेड मसल फाइबर। तो फंक्शन यूनिट क्या होती है स्ट्राइएटेड मसल फाइबर की, वो कहलाती है सार्कोमियर, आपको पता है। एच बैंड नहीं कहलाती, मायोफाइब्रिल्स नहीं कहलाते। मायोफाइब्रिल्स होते क्या हैं, मायोफाइब्रिल्स नाम याद रखिए, जो मसल सेल्स होती हैं, मसल्स की सेल्स को हम क्या कहते हैं, मसल्स की सेल्स को हम मसल फाइबर कहते हैं, है ना, मसल फाइबर कहते हैं। इस मसल फाइबर के भीतर जो मस्कुलर फाइब्रिल्स पाए जाते हैं उनको हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं, जो एक्टिन और मायोसिन के मिलने से बना होता है। तो मसल फाइबर के भीतर मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। ये किसके बने होते हैं,
एक्टिन और मायोसिन के बने होते हैं। तो इस चीज को आप समझते रहिए, बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। यही है मायोफाइब्रिल्स, ये है मायोफाइब्रिल्स जो एक्टिन और मायोसिन के बने होते हैं। इमेज में जाइए, उसको देखने की कोशिश करिए, गूगल की इमेजेस देखिए, और लेकिन अपने कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर रखिए। ये जो मायोफाइब्रिल्स एक्टिन और मायोसिन के, ये जो है पैरेलल अरेंज्ड हैं। ये जो एक्टिन के जो फाइब्रिल्स हैं, मायोफाइब्रिल्स हैं, या मायोसिन के जो मायोफाइब्रिल्स हैं, ये जो इनके पार्ट्स हैं, इनके बारे में अगर हम देखें तो एक्टिन का जो मायोफाइब्रिल्स हैं या एक्टिन के जो फिलामेंट्स हैं, ये फर्दर कई सब यूनिट से मिलकर के बने हुए हैं। मायोसिन का जो फिलामेंट है ये भी कई सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ है। किस सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ, चलिए उसको देख लेते हैं एक बार, कि ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, हमारे मसल फाइबर्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, बेसिकली एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन? एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। आप देखिए, दो टर्म्स आप याद रख लें, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट की अगर हम बात करते हैं तो एक्टिन फिलामेंट को जब हम देखते हैं तो एक बार आप देखने की कोशिश करिए कि एक्टिन फिलामेंट दिखता कैसा है। एक्टिन फिलामेंट को जब हम देखते हैं तो देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया था ना कि कुछ छोटे छोटे गोल गोल से राउंड शेप ग्लोब्यूल्स दिखते हैं, छोटे छोटे गोल से प्रोटीन्स दिखते हैं, और इसको रैप किए हुए कुछ फाइबर्स दिखते हैं। आप यहां पर देखिए, मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया था कि यहां पर कुछ राउंड शेप के ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं और उनको रैप किए हुए कुछ फाइबर्स हैं। ये क्या दिख रहे हैं और कौन है, इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कि जो आपको ग्लोबुलर गोल गोल शेप के जो प्रोटीन्स दिख रहे हैं वो एक्चुअली जी प्रोटीन है। वो कौन है? जी प्रोटीन है। ये जी प्रोटीन जुड़ करके हेलिकली एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं। हेलिकली देखिए, अभी एक मैंने बनाया, अब इसी के साथ दूसरा जुड़ता जा रहा है। इसका शेप अगर आप देखेंगे तो आप देखिए ये इस तरीके से, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर भी मुझे ये बनाना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं केवल आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि ये हेलिकली देखिए एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। तो ये जी एक्टिन प्रोटीन जो है, ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन, जुड़ करके इसने क्या किया? फिलामेंटस एक्टिन प्रोटीन बना दिया, फिलामेंटस एफ एक्टिन बना दिया। यहाँ देखिए फिलामेंट्स बन गए। अब इसके ऊपर रैप किए हुए, इसके एक्चुअली क्या होता है कि ये जो आपका जी एक्टिन प्रोटीन है, इसमें कुछ खांचे जैसी स्ट्रक्चर होती है। खांचा मीन्स क्या? एक ग्रूव जैसी, ग्रूव लाइक, एक गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर होती है। इस गड्ढे वाले स्ट्रक्चर में, इस यहां पर हर एक के पास होती है, इस गड्ढे वाली, इस खांचे जैसी, इस ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर के भीतर आकर के मायोसिन का हेड आकर के जुड़ता है। आप बात समझें, इसमें क्या होता है? कैविटी लाइक, एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर जिसमें मायोसिन का हेड आकर के जुड़ता है और मायोसिन का हेड उसे पकड़ करके खींच देता है, जिसकी वजह से मसल्स के फाइबर्स खींच करके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप समझें, आप ये समझ लें कि यहाँ पर मायोसिन का हेड आकर के जुड़ता है और इसको दबाव देता है। आप यहाँ पर भी देखिए दबाव देता है, यहाँ पर दबाव देता है। तो यहां पर दबाव देने से ही ये जब खिसकते हैं तो हमारी मसल्स खिसक जाती हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि इस एफ एक्टिन के पास, जो जी एक्टिन से मिलकर के बना हुआ एफ एक्टिन है, तो हर एक जी एक्टिन के पास ग्रूव्स होते हैं। इस ग्रूव्स पर आकर के मायोसिन जब जुड़ता है तब जाकर के वो मायोसिन इसको खींचता है, इसको पकड़ करके खींचता है। इसके खींचने से क्या होता है? मसल्स के फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन ना हो, तो इसके लिए जरूरी है कि इन ग्रूव्स को छुपा दिया जाए, ढक दिया जाए। क्या कर दिया जाए? ढक दिया जाए, इसको हाइड कर दिया जाए, इसको छुपा दिया जाए। तो इसके लिए क्या होते हैं? ट्रोपोमायोसिन के दो फिलामेंट्स काम करते हैं। ये फिलामेंट्स क्या करते हैं? इसको, इसके जो ये जो ग्रूव्स हैं इसको ढक लेते हैं। तो ये दो फिलामेंट्स हैं जो कि इंटरैक्शन नहीं होने देते, किसका? एक्टिन और मायोसिन का। ये ट्रोपोमायोसिन एक्टिन और मायोसिन के बीच में इंटरैक्शन नहीं होने देते हैं। अब इंटरैक्शन ये होने नहीं दे रहा है और इसके पास ग्रूव है जिसको इसने क्या कर दिया? छुपा दिया। तो ये खुलेगा कब? ये ग्रूव्स ओपन कब होंगे? इसके लिए तीसरी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है, जो होती है ट्रोपोनिन प्रोटीन होती है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? जी प्रोटीन की मदद से एफ एक्टिन बनता है, जी एक्टिन प्रोटीन की मिलने से एफ एक्टिन प्रोटीन बनता है, एफ एक्टिन बनता है। फिर यहां पर ट्रोपोमायोसिन के फिलामेंट्स होते हैं जो इसके ग्रूव्स को
रैप किए हुए होते हैं। और तीसरा होता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्या है? ये खुद में 3 प्रोटीन के मिलने से बना हुआ। यहां पर मैंने बहुत अच्छे से इसको दिखाया, आप देखें एक बार फिर से। ये देखिए जी प्रोटीन है, ये जी प्रोटीन जुड़ते चलेगा तो क्या बन गया? एफ प्रोटीन बन गया। अब इस एफ प्रोटीन के ग्रूव्स को रैप करने के लिए यहां पर क्या है? ट्रोपोमायोसिन है। ट्रोपोमायोसिन ने इसको क्या कर दिया? रैप कर दिया। और ये खुलेगा कब? कब इसको हटाया जाएगा? जब तक आप इसको हटाओगे नहीं, ट्रोपोमायोसिन को आप हटाओगे नहीं, तब तक एक्टिन मायोसिन एक दूसरे से जुड़ नहीं पाएंगे। तो इसको हटाने के लिए यहां पर ट्रोपोनिन की प्रोटीन होती है। ट्रोपोनिन की प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। देखिए यहां पर ब्लैक से मैंने 3 डॉट बनाए हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो कि बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स पर पाई जाती है। ये इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? रेगुलर इंटरवल पर 3 प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से? एनसीईआरटी ने जिक्र नहीं किया लेकिन आपको जानना जरूरी है। एक है ट्रोपोनिन टी जो कि ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा रहता है। ट्रोपोनिन टी, आप देखिए यहां पर क्या है? ट्रोपोनिन टी। इसी तरीके से यहां पर क्या होता है? ट्रोपोनिन टी होता है, ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा रहता है। दूसरा होता है ट्रोपोनिन सी, टी से ट्रोपोमायोसिन, सी से आप कैल्शियम समझ लें, जो कैल्शियम से जुड़ता है। जब कैल्शियम आता है तो ट्रोपोनिन सी से जुड़ता है। आप बात समझिए, जब कैल्शियम आता है तो किससे जुड़ता है? ट्रोपोनिन सी से जुड़ता है। ट्रोपोनिन सी से जुड़ करके कैल्शियम के आयंस इसको उठा देते हैं। जब ये उठता है ट्रोपोनिन सी के माध्यम से, जब ये उठता है, ट्रोपोनिन सी क्या करता है? कैल्शियम के जुड़ने से फिर क्या होता है? ये ऊपर उठता है। तो ये जो फाइबर्स हैं, जो ट्रोपोमायोसिन के जो फाइबर्स हैं, ये खुद अपनी जगह से शिफ्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अपनी जगह से शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो इसके ग्रूव्स हैं वो क्या हो जाते हैं? एक्सपोज हो जाते हैं मायोसिन से जुड़ने के लिए। तो हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि ये जो इसके ग्रूव्स हैं ये छुपे हुए कैसे हैं? ट्रोपोमायोसिन की वजह से। और ट्रोपोमायोसिन को हटाने के लिए ट्रोपोनिन सी से कैल्शियम आकर के जुड़ता है। तो ट्रोपोनिन सी से कौन आकर के जुड़ता है? कैल्शियम आयंस। और तीसरा इसका कंपोनेंट है ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, और तीसरा है ट्रोपोनिन आई। ये ट्रोपोनिन आई क्या करता है? ये मायोसिन को आने नहीं देता, फटकने नहीं देता, आसपास आने भी नहीं देता। तो ये है इसका तीसरा कंपोनेंट। एक बार फिर से समझ लें कि एक्टिन फिलामेंट में क्या है? एफ एक्टिन है। यहां पर देखिए जो जी एक्टिन प्रोटीन के मिलने से बना है। दूसरा है ट्रोपोमायोसिन जिसको रेड कलर से मैंने लिखा, और तीसरा है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के 3 कंपोनेंट है। ट्रोपोनिन टी जो ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा रहता है, ट्रोपोनिन सी जो कैल्शियम से जुड़ेगा, ट्रोपोनिन आई यानी जो इनहिबिट करेगा मायोसिन को आने से। अब चलिए देखते हैं मायोसिन फिलामेंट से। तो मायोसिन फिलामेंट में क्या होता है? हेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। इंडिविजुअली अगर हम देखें तो उसमें हेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो जाके फिट होगी जी एक्टिन के ग्रूव्स में, और वो पकड़ करके दबाएगी, जिससे वो क्या होंगे? मसल फाइबर्स जो होंगे क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। यहां पर आप देखें एक बार फिर से, यहां पर इस स्ट्रक्चर में ये क्या होते हैं? ये जाते हैं, और जब ये ट्रोपोमायोसिन जब एक्सपोज होता है तो ये जाकर के यहां जुड़ते हैं और पकड़ के खींचते हैं। आप मेरी उंगलियों को समझे कि ये ये मायोसिन के हेड हैं। तो ये क्या करते हैं? जा करके एक एक ग्रूव में घुस जाते हैं, और पकड़ कर जब खींचते हैं तो ये अपने आप पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आगे बढ़ जाती है। तो जब ये आगे बढ़ती तो आप समझ सकते हैं कि जो आई जोन है वो घट जाता है, जेड लाइन करीब आ जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो वो कैसे हो पाती हैं? वो मायोसिन फिलामेंट की वजह से हो पाती हैं। मायोसिन फिलामेंट का एक स्ट्रक्चर अगर आप देखें, एक सिंगल यूनिट को अगर आप देखें तो उसमें टेल होता है, हेड होता है। हेड में क्या होता है? एक्टिन से जुड़ने का साइट होता है, प्लस इसके पास एटीपी को तोड़ने का साइट होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बिना एटीपी के हो नहीं सकता है। तो इसलिए एटीपी की एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एटीपी की एनर्जी की मदद से ये क्या करता है? ये एक्टिन फिलामेंट्स को पकड़ करके अंदर की ओर दबाता है। तो ये इसका हेड रीजन है, इसका टेल रीजन है। जब ये लगातार एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो ये कुछ इस तरह दिखते हैं, या फिर यूं कह लें ये इस तरह दिखते हैं, या फिर इस तरीके से दिखते हैं। तो इस तरीके से हमारे पूरी की पूरी यूनिट्स होती है। अब हम इसकी कंप्लीट फिजियोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे बाहर से सिग्नल आते हैं और कैसे उसकी मदद से यहां पर मसल की कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया होती है। तो स्लाइडिंग थ्योरी
जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो स्लाइडिंग थियरी है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से मायोसिन के हेड जो है एक्टिन के उस ग्रुप में जाकर के जुड़ता है और उसको पकड़ करके अंदर की खींचता है, जिसके कारण मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं, किस तरीके से जेड लाइन करीब आती है, किस तरीके से आई बैंड खत्म हो जाता है, आई बैंड पास पास आ जाते हैं, किस तरह मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे।